हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 12 मैथ्स का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। वैल्यू फाइंड करना है cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6 इक्वल टू cos इनवर्स को एज इट इज cos इनवर्स लिखेंगे एंड cos को cos ही लिखेंगे, 13 पाई के प्लेस पे लिखेंगे 12 पाई और प्लस पाई। 12 पाई प्लस पाई 13 पाई होगा और अपॉन में 6 इज इक्वल टू cos इनवर्स 6 से यदि डिवाइड करेंगे तो ये होगा cos 12 पाई अपॉन 6, तो 2 पाई, 6 टू या 12, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 ये होगा cos इनवर्स। और cos 2 पाई प्लस थीटा, यदि पाई बाई 6 को थीटा पढ़ते हैं तो cos 2 पाई फॉर्मूला है cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ थीटा के प्लेस पे पाई बाई 6 है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा और थीटा के प्लेस पे पाई बाई 6 इक्वल टू पाई बाई 6, क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। क्या होगा रीजन? cos इनवर्स cos थीटा यानी cos x या थीटा कुछ भी लिख सकते हो। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू cos के जो cos इनवर्स के रेंज में यानी 0 टू पाई, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। यदि 0 से पाई के बीच में x का वैल्यू है तो वो cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होगा। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में है, इसलिए इसका वैल्यू होगा पाई बाई 6। रीजन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन में tan 7 पाई को 6 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, यानी 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 ये लिख सकते हैं इक्वल टू tan इनवर्स 6 पाई बाई 6 पाई बाई 6 मीन्स पाई और प्लस पाई बाई 6, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, फॉर्मूला है tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये फॉर्मूला है tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ tan पाई प्लस थीटा के प्लेस पे पाई बाई 6 है, तो ये होगा tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा tan थीटा यानी tan पाई बाई 6। और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा पाई बाई 6 लिख सकते हैं। रीजन tan इनवर्स tan x इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू tan का रेंज में, यानी tan इनवर्स का रेंज क्या है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। माइनस पाई बाई 2 x का वैल्यू क्या होना चाहिए? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, यानी माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा। तो पाई बाई 6 ये दोनों के बीच में है, तो इसलिए tan इनवर्स tan थीटा यानी tan इनवर्स tan x इक्वल टू x लिख सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ पाई बाई 6। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, टू प्रूव दैट, ये प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 LHS लेते हैं। LHS है 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3 बाई 5 लेट साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू x।
यहाँ साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स पुट करेंगे। देयरफॉर साइन इनवर्स राइट साइड जाएगा तो ये साइन एक्स होगा, साइन एक्स इक्वल टू 3/5। इससे साइन एक्स का वैल्यू 3/5 होगा। राइट साइड tan है तो हमें साइन से tan का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो साइन से tan का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले cos का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद tan इक्वल टू साइन बाई कॉस कर लेंगे। तो cos इक्वल टू cos x इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू √1 माइनस 9/3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। दैट इज cos x इज इक्वल टू 25 माइनस 9, एलसीएम होगा 25 माइनस 9 यानी 16/25। रूट के अंदर होगा 16/25, 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये 4/5। cos x का वैल्यू आ गया 4/5, sin x इक्वल टू 3/5 है। देयरफॉर tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x। sin x का वैल्यू है 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 डिवाइडेड बाई cos x और cos x इक्वल टू 4/5, 5 कैंसिल इक्वल टू 3/4। tan x इक्वल टू 3/4। देयरफॉर x इक्वल टू, यदि हम इससे x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये राइट साइड जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, तो x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब हम LHS में x का वैल्यू पुट करेंगे। LHS क्या था? 2 sin इनवर्स 3/5। 2 LHS है 2 sin इनवर्स 3/5, 2 sin इनवर्स 3/5 यहाँ लिखे ही हैं। LHS इक्वल टू 2 sin इनवर्स 3/5, 2 और sin 3/5 के प्लेस पे x लिखेंगे क्योंकि sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू x पुट किए थे। तो LHS हो जाएगा 2x, LHS हो गया 2x और 2x इक्वल टू 2 और x का वैल्यू यहां से लेंगे tan इनवर्स 3/4, तो 2 इंटू x के प्लेस पे tan इनवर्स 3/4। 2 अब ये हो गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्म हो गया। फॉर्मूला क्या है? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ tan इनवर्स बीच में लिखेंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे 2 tan इनवर्स x, यहाँ x के प्लेस पे 3/4 है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x और x के प्लेस पे 3/4 है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2 2 जा 4 यानी 2 2 जा 4 क्या होगा 3/2, tan इनवर्स 3/2 अपॉन 4 एलसीएम हुआ यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 अपॉन 16 और माइनस 9, 16 माइनस 9 7 होगा, 7/16, तो यहाँ लिखेंगे 7/16। इसको यदि एक लाइन यानी सिंगल लाइन में लिखेंगे तो ये होगा 3/2 इंटू 16 ऊपर चला जाएगा 16/7 या 16 ऊपर जाएगा, ये रेसिप्रोकल उसका हो जाएगा। 2 8 जा 16 इक्वल टू tan इनवर्स 8 3 जा 24/7, tan इनवर्स 24/7 और यही RHS था। तो यहाँ LHS से स्टार्ट किए और RHS के इक्वल टू RHS
RHS hence proved, hence proved। तो ये प्रूव हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स। यानी RHS में लाना है, tan के फॉर्म में लाना है, तो ये दोनों को tan के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। दोनों को अलग अलग लेट करेंगे, एक को x लेट कर लेंगे और इसको y लेट करेंगे। साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू x, देयरफॉर यस इससे साइन x इक्वल टू 8/17 होगा, देयरफॉर साइन x इक्वल टू 8/17। साइन x का वैल्यू आ गया 8/17। हमें tan चाहिए तो इसके लिए cos भी फाइंड करना होगा। cos x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन x इक्वल टू 8/17 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 8/17 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 64 और 17 का स्क्वायर होता है 289 इक्वल टू एलसीएम लेंगे 289 माइनस 64 अपॉन 289 से 64 को माइनस करेंगे, 289 अपॉन 64, 9 माइनस 4 5 एंड 8 माइनस 6 2 और ये 225 अपॉन 289, 225 का स्क्वायर रूट 15 और 289 का स्क्वायर रूट 17, यानी cos x का वैल्यू आ गया 15/17। देयरफॉर tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, तो यहाँ sin x अपॉन cos x इक्वल टू sin x का वैल्यू 8/17, तो यहाँ 8/17 डिवाइडेड बाई cos x और cos x का वैल्यू यहाँ 15/17, 17 कैंसिल, देयरफॉर tan x आ गया, tan x इक्वल टू 8/15, ये tan x का वैल्यू है। चलो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेंगे। अब हमें साइन इनवर्स 3/5 को भी चेंज करना है tan के फॉर्म में, तो यहाँ लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू y, इसको x लेट किए थे और इसको y लेट कर लेंगे, तो इससे हमें साइन y का वैल्यू क्या मिलेगा, साइन y इक्वल टू 3/5, cos y का वैल्यू होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, cos y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, साइन y इक्वल टू 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25 माइनस 9 यानी 16, 25 से 9 16 होगा, तो ये होगा 16/25 और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, तो cos y का वैल्यू आ गया 4/5। हमें tan चाहिए तो tan y, देयरफॉर tan y, इससे tan y इक्वल टू क्या होगा, sin y अपॉन cos y, sin y का वैल्यू 3/5, तो यहां लिखेंगे 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5, 5 कैंसिल इक्वल टू 3/4, साइन y का वैल्यू 3/4 आ गया। लेफ्ट साइड है, अब दोनों का या तो एक फॉर्मूला अप्लाई कर लो, नहीं तो इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो। वी नो दैट tan x प्लस y का फॉर्मूला होता है x प्लस y इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, tan x प्लस y का होता है फॉर्मूला। x के प्लेस पे यहाँ x यहाँ
किसको लेट किए थे, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ 10, या चलो अभी बाद में इसको पुट कर देंगे, पहले RHS का वैल्यू पुट करते हैं 10x, और 10x के प्लेस पे यहाँ 10x का प्लेस पे यहाँ 1, 10y को यहाँ सेकंड ले लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, यानी 1 और 2, 10 इक्वेशन फर्स्ट में 10x का वैल्यू है, सेकंड में 10y का वैल्यू है, तो फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट कर लेंगे 10x के प्लेस पे 8/15, तो ये होगा 8/15 प्लस 10y 3/4 अपॉन 1 माइनस 10x 8/15 इंटू 10/3/4 3/4, ये होगा इक्वल टू 15 और 4 का एलसीएम 60 होगा, या ऊपर में एलसीएम ले लेंगे 60 इक्वल टू ये 60 एलसीएम होगा 60, 15 4 जा 60 और 8 4 जा 32 प्लस 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 और 15 3 जा 45 अपॉन 1 माइनस ये 8 3 जा 24 अपॉन 60 है, 15 4 जा 60, तो 60 माइनस 24 लिख सकते हैं, 60 माइनस 24 अपॉन 60, ये 60 कैंसिल इक्वल टू 32 प्लस 45 5 2 7 4 3 7, यानी 77 अपॉन 60 माइनस 24, 60 से 24 माइनस करेंगे यानी 36 होगा, तो यहाँ 36 लिख देंगे, कितना इक्वल टू 10x प्लस वाई इक्वल टू, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू, चलो इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 10 राइट साइड जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 10 इनवर्स 77 अपॉन 36, 77 अपॉन 36, और x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू पुट कर लेंगे, x के प्लेस पे क्या है, यहाँ x के प्लेस पे यहाँ cos x इक्वल टू था, हाँ यहाँ x के प्लेस पे क्या है, साइन इनवर्स 8/17, x इसी को लेट किए थे, साइन इनवर्स 8/17, तो x के प्लेस पे लिख देंगे साइन इनवर्स 8/17 और प्लस y, और y किसको लेट किए थे, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन 36, और यही प्रूव करना था, साइन 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन 36 इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन 36, तो ये प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड। इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 5th नंबर, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 13/65, ये प्रूव करना है। cos इनवर्स 4/5 लेट cos इनवर्स 4/5 equal to x, therefore cos x equal to राइट साइड जाएगा, cos x equal to 4/5 हो जाएगा, 4/5, इससे sin x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, sin x equal to √1 माइनस cos स्क्वायर x equal to √1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x इक्वल टू 4/5 है, तो ये इसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 यानी 9 इक्वल टू √9/25, और 9/25 9 का स्क्वायर √3 और 25 का 5, तो sin x का वैल्यू ये आ गया। अब नेक्स्ट cos इनवर्स 12/30
लेट कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू, इसको y लेट कर लेंगे, इक्वल टू y, देयरफॉर cos y इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। इससे भी sin y का वैल्यू फाइंड करेंगे, देयरफॉर sin y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, कॉस y इक्वल टू 12/13 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144/13 का स्क्वायर होगा 169, तो यहाँ 169 लिख लेंगे इक्वल टू, अब ये 169 एलसीएम हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू 169 माइनस 144 यानी 25 होगा, 25/169, 25 का स्क्वायर रूट 5, 169 का स्क्वायर रूट 13, तो साइन y का वैल्यू 5/13 हो गया। अब साइन बाई कॉस बाई साइन एक्स कॉस एक्स सभी का वैल्यू आ गया, कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन बाई कॉस बाई ये सभी का वैल्यू आ गया। वी नो दैट, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, वी नो दैट cos x प्लस वाई इक्वल टू, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, cos x प्लस वाई होता है cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, ये फॉर्मूला है cos x प्लस वाई का, इक्वल टू cos x का वैल्यू क्या है, cos x, यहाँ cos x का वैल्यू पुट करेंगे, cos x इक्वल टू 4/5 है, तो cos x के प्लेस पे लिखेंगे 4/5 इंटू साइन cos y, और cos y इक्वल टू 12/13, तो cos y के प्लेस पे 12/13 माइनस साइन x का वैल्यू यहाँ है 3/5, साइन x इक्वल टू 3/5 इंटू साइन y, और साइन y का वैल्यू 5/13, यहाँ 5/13 इज इक्वल टू 13, 12 4 जा 48/13 5 जा 65 माइनस 5 3 जा 15/13 5 जा 65 इक्वल टू 65 एलसीएम होगा, 48 माइनस 15, यहाँ 48 माइनस 15 इक्वल 48 माइनस 15, 8 माइनस 5 3 एंड 4 माइनस 1 3, 33/65 कितना इक्वल टू cos x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इक्वल टू, ये तो cos x प्लस वाई इक्वल टू आया इतना वैल्यू 33/65, x प्लस वाई इक्वल टू cos राइट साइड जाएगा इनवर्स लग जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, दैट इज, अब x प्लस वाई, x के प्लेस पे x किसको लेट किए थे, x था cos इनवर्स 4/5, तो x के प्लेस पे लिखेंगे cos इनवर्स 4/5 प्लस y के प्लेस पे y यहाँ लेट किए हैं, y cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 13/65, cos इनवर्स 13/65, और यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 6 नंबर, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, cos है तो साइन का भी, इसको x लेट करेंगे, इसको y लेट करेंगे, cos इनवर्स लेट cos इनवर्स 12/13
12 अपॉन 13 इक्वल टू एक्स, देयरफॉर cos x इक्वल टू, इससे cos x का वैल्यू आएगा 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13। अब इससे sin x का वैल्यू फाइंड करेंगे, देयरफॉर sin x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स 12 और 12 बाई 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 बाई 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 124 यानी 25, 169 माइनस 144 अपॉन 169 इक्वल टू अंडर रूट 25, 169 से 144 माइनस करेंगे 25 अपॉन 169 इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का स्क्वायर रूट 13, यानी साइन एक्स का वैल्यू 5 अपॉन 13 आया। अब इसको रिलेट करेंगे y, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू y, लेट तो इससे साइन y का वैल्यू आ गया, साइन y इक्वल टू 3/5, इससे साइन y का वैल्यू आएगा 3/5। अब इससे हम cos y का भी वैल्यू फाइंड करेंगे, cos y, देयरफॉर cos y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, दैट इज cos y इक्वल टू अंडर रूट cos y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन इक्वल टू 3/5 है तो इसका स्क्वायर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर और y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 9 अपॉन 25, 25 माइनस 9, 16/25 इक्वल टू 16 अपॉन 25 और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, 4/5। हमें cos y का भी वैल्यू आ गया। अब फॉर्मूला यहां साइन में लाना है तो साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट एक फॉर्मूला है साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये ट्रिगो का फॉर्मूला है, 11th में पढ़ा होगा। साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू साइन x इक्वल टू साइन x का वैल्यू यहाँ है 5/13 आया है तो साइन x के प्लेस पे लिखेंगे 5/13 इंटू कॉस वाई और कॉस वाई का वैल्यू 4/5 तो यहाँ 4/5 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 12/13 और इंटू साइन वाई इक्वल टू साइन वाई का वैल्यू यहाँ है 3/5, साइन वाई इक्वल टू 3/5 तो ये साइन x प्लस वाई इक्वल टू दैट इज साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई इक्वल टू 5 4 जा 20/65, 20/65 होगा प्लस यहाँ 12 3 जा 36/65, 36/65 इक्वल टू 65 एलसीएम होगा तो यहाँ 20 प्लस 36 325 यानी 56/65, यहाँ आएगा 56/65 कितना इक्वल टू साइन x प्लस वाई इक्वल टू
साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू इतना आ गया, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू, साइन राइट साइड जाएगा इनवर्स लग जाएगा, तो यहाँ होगा साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, 56 अपॉन 65 है, ठीक है। एक्स किसके इक्वल टू लेट किए थे, एक्स था यहाँ कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13, तो यहाँ कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस वाई इक्वल टू, वाई के प्लेस पे यहाँ साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू, राइट साइड आया है साइन इनवर्स 56, साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, और यही प्रूव करना था। कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, और ये प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें RHS साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है। इसमें tan के फॉर्म में लाएंगे दोनों को, साइन और कॉस को दोनों को tan के फॉर्म में लाएंगे। इसमें साइन इनवर्स को x ले लेंगे और कॉस इनवर्स को y लेट करेंगे। लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू x, देयरफॉर साइन x इक्वल टू 5/13, साइन x इक्वल टू 5/13। अब इससे cos x फाइंड करेंगे तभी tan मिलेगा, tan इक्वल टू साइन बाई कॉस कर लेंगे, तो साइन x का वैल्यू है तो cos x इक्वल टू, देयरफॉर cos x इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू √1 माइनस साइन x, यानी 5/13 का स्क्वायर इक्वल टू √1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 एंड 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू √169 माइनस 25 अपॉन 169 इक्वल टू 169 से 25 माइनस करेंगे तो 144 अपॉन 144 का स्क्वायर 12 और 169 का 13, तो यहाँ cos x इक्वल टू 12 अपॉन 13 और sin x इक्वल टू 5/13, देयरफॉर tan फाइंड हो जाएगा। देयरफॉर tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x इक्वल टू sin x का वैल्यू 5/13 अपॉन cos x इक्वल टू 12/13, 13 कैंसिल इक्वल टू 5/12, ये tan x का वैल्यू 5/12 आ गया। अब इसको भी tan के फॉर्म में लाएंगे, लेट इसको y लेट करेंगे, लेट cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू y, देयरफॉर cos y का वैल्यू होगा 3/5, sin y फाइंड कर लेंगे, देयरफॉर sin y इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस cos y का वैल्यू 3/5 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 16/25 और 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, तो sin y का वैल्यू आ गया 4/5, देयरफॉर tan y इक्वल टू sin y अपॉन cos y इज इक्वल टू, sin y का वैल्यू है sin y 4/5 डिवाइडेड बाई cos y, और cos y इक्वल टू 3/5, 5 कैंसिल 4/3, देयरफॉर tan y इक्वल टू 4/3, tan y का भी वैल्यू आ गया। देयरफॉर चाहो तो
वो जिस तरह से इसके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हो उस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करके। नहीं तो इसमें RHS और LHS सभी में RHS इक्वल टू LHS भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहां अप्लाई करेंगे। वी नो दैट sin tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये फॉर्मूला है tan x प्लस वाई का इक्वल टू tan x का वैल्यू, यहां tan x का वैल्यू आ गया 5/12, तो यहां लिखेंगे 5/12 प्लस tan y, और tan y का वैल्यू है 5/12 tan x है, यहां tan x इक्वल टू 5/12 tan y 4/3 प्लस 4/3 अपॉन 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस tan x इंटू tan y, और tan x इक्वल टू 5/12 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 12 और 3 का एलसीएम 36 होगा। 12 और 3 का एलसीएम 12 होगा, 12 और 3 का एलसीएम 12 1 जा 12 यानी 5 प्लस 3 4 जा 12 4 4 जा 16 अपॉन 12 3 जा 36 12 3 जा 36, तो यहाँ होगा 36 माइनस 5 4 जा 20 अपॉन 36 इज इक्वल टू 16 प्लस 5 21 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 20 यानी 16 अपॉन 36। इसको यदि एक लाइन में लिखेंगे तो ये होगा 21 अपॉन 12 इंटू 36 अपॉन 16 12 3 जा 36, अब कोई डिवाइड नहीं होगा, 21 3 जा 63 21 इंटू 3 63 अपॉन 16 63 अपॉन 16, ये किसका वैल्यू आया tan x प्लस वाई का वैल्यू है। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू tan, राइट साइड जाएगा इनवर्स लग जाएगा, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स 63 अपॉन 16, और x के प्लेस पे क्या लेट किए थे, x इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, तो यहां पुट करेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस y, और y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16, और यही प्रूव करना था। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 63/16 और ये प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। इसमें tan इनवर्स रूट x इक्वल टू थीटा लेंगे। tan इनवर्स रूट x इक्वल टू थीटा लेट करेंगे, इसको लेट tan इनवर्स रूट x इक्वल टू थीटा, तो इससे हमें tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू रूट x होगा। यदि स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल होगा, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x इक्वल टू क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा। हम RHS में वैल्यू पुट कर देंगे tan स्क्वायर थीटा का। अब RHS क्या है, RHS चलो यहां से लेते हैं,
आर एच एस इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आर एच एस है, इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ एक्स के प्लेस पे tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, यानी ये 2 थीटा का इक्वल होगा, 2 कैंसिल इक्वल टू थीटा, और थीटा इससे थीटा इक्वल टू क्या होगा, इससे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स लेट किए थे, यहाँ थीटा किसको लेट किए थे, tan इनवर्स रूट एक्स को, तो थीटा के प्लेस पे लिख देंगे tan इनवर्स रूट एक्स, आर एच एस से स्टार्ट किए और ये एल एच एस, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू एल एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 9 नंबर, √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स। सबसे पहले ये दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, 1 के प्लेस पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये साइन x का फॉर्मूला है, इक्वल टू, अब इसको पूरे को लिख सकते हैं कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका वैल्यू हमें ये मिल गया। अब हमें चाहिए 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा नहीं, साइन x है यहाँ, तो 1 माइनस साइन x इक्वल टू 1 के प्लेस पे यहाँ भी सेम लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, माइनस साइन है या माइनस, और साइन x का फॉर्मूला है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कॉस x/2 माइनस साइन x/2, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये होगा, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें LHS में ये वैल्यू पुट करेंगे, हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए, √1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स रूट में है, स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए LHS क्या है यहाँ, LHS इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पे लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और ये रूट में होगा, ये होगा, और माइनस हाँ ये हो गया cos 1 प्लस साइन एक्स, रूट में 1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू ये आ गया, प्लस √1 माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, cos x/2 माइनस साइन x/2, और इसका होल स्क्वायर ये होगा, डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाई सेम सेम है, सेम नंबर है, बस साइन इसका अपोजिट सिर्फ लिख लेंगे, तो सेम रिपीट कर देंगे यहाँ, सिर्फ साइन अपोजिट cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू और इसका होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू और इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट है तो स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कॉट इनवर्स cos x प्लस साइन x x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, साइन x बाई टू प्लस इसका भी स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल होगा, cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू अपॉन डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट और स्क्वायर ये दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू माइनस cos x बाई टू, इसका भी स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल, cos x बाई टू और ये माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन x बाई टू, साइन x बाई टू, देखो माइनस साइन x बाई टू प्लस साइन x बाई टू माइनस cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू इक्वल टू कॉट इनवर्स cos x बाई टू cos x बाई टू, 2 cos x बाई टू, 2 cos x बाई टू अपॉन साइन x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, 2 साइन x बाई टू, 2 साइन x बाई टू, ये कैंसिल, इक्वल टू कॉट इनवर्स cos बाई साइन कॉट होगा, कॉट इनवर्स कॉट x बाई टू और कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू x बाई टू और यही RHS प्रूव करना था, x अपॉन टू इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हुआ, LHS से स्टार्ट किया और ये RHS के इक्वल आया x बाई टू। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, यहाँ x के प्लेस पे cos 2 थीटा, x के प्लेस पे cos 2 थीटा पुट करेंगे, यहाँ x के प्लेस पे यदि cos 2 थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर होगा रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा होगा और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, इसीलिए रूट है इसलिए cos 2 थीटा, यानी जहाँ x है वहाँ 2 थीटा पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा, x के प्लेस पे cos 2 थीटा पुट करेंगे, देयरफॉर इससे हमें थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 थीटा इक्वल टू, इससे हमें 2 थीटा इक्वल टू मिलेगा cos इनवर्स x, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x, हमें इससे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स x मिलेगा। अब LHS का वैल्यू पुट करते हैं, LHS है यहाँ, LHS का वैल्यू है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x और x के प्लेस पे cos 2 थीटा पुट करेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, x के प्लेस पे cos 2 थीटा प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, तो यहाँ 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रूट में होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा,
ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा कॉस, तो रूट 2 कॉस थीटा रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा रूट से कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। ये हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट 2 कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई रूट 2 कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 2 कॉस थीटा को रूट 2 कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1 माइनस रूट 2 साइन थीटा को रूट 2 कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे रूट 2 कैंसिल साइन बाई कॉस tan थीटा, यहाँ होगा tan थीटा अपॉन 1, यहाँ भी 1 होगा क्योंकि रूट 2 कॉस से रूट 2 कॉस डिवाइड होगा 1 प्लस रूट 2 साइन से रूट 2 कॉस रूट 2 कैंसिल साइन बाई कॉस tan होगा 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 क्योंकि tan पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के प्लेस पे tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा को एज इट इज tan थीटा लिखेंगे अपॉन 1 के प्लेस पे 1 ही लिखेंगे प्लस tan थीटा यहाँ है tan थीटा और tan थीटा के प्लेस पे tan थीटा ही लिखेंगे और उसके पहले एक tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होगा और इनटू tan थीटा। ऐसा करने से हमें एक फॉर्मूला मिल जा रहा है tan पाई बाई 4 tan a माइनस बी यानी tan x माइनस वाई, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला है tan x माइनस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। tan x के प्लेस पे tan पाई बाई 4 और y के प्लेस पे यानी x के प्लेस पे पाई बाई 4 और y के प्लेस पे यदि थीटा लेते हैं यहाँ तो ये इसी का फॉर्म है, यानी tan x माइनस tan y 1 प्लस होगा, यहाँ माइनस के लिए फॉर्मूला में प्लस होगा यहाँ, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं tan x माइनस y यानी tan x के प्लेस पे पाई बाई 4 माइनस y के प्लेस पे थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स को एज इट इज लिखेंगे tan इनवर्स और ये tan x माइनस y मीन्स पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है, पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा और थीटा के प्लेस पे यहां से वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2 कॉस इनवर्स x, थीटा के प्लेस पे 1/2 कॉस इनवर्स x, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x और यही RHS प्रूव करना था, पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। तो LHS से स्टार्ट किए, यहाँ RHS इक्वल आ गया इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 11 10 नंबर क्वेश्चंस, ये अभी कौन सा था, ठीक है, पाई बाई 4 ये
10 क्वेश्चन रिपीट हो गए। हाँ 11 नंबर यहाँ है, ठीक है। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। सॉल्व द फॉलोइंग, इसे सॉल्व करना है। 2 tan इनवर्स गिवन है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। 2 cosec x, 2 tan इनवर्स cosec, 2 tan इनवर्स x। यदि हम cos x को x पढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। यहां यदि हम cos x को x पढ़ते हैं तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्म है, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे tan इनवर्स 2x। तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स 2x, यानी 2x और x के प्लेस पे cos x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के प्लेस पे यहाँ cos x है, तो यहाँ होगा cos स्क्वायर x इक्वल टू राइट साइड यानी tan इनवर्स 2 cosec x को लिख सकते हो cosec इक्वल टू 1 बाई साइन, तो 2 sin x होगा। दैट इज tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 अपॉन साइन x। दोनों साइड यदि हम tan लगाते हैं तो ये tan इनवर्स tan थीटा यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। तो दोनों साइड जब tan लगाएंगे तो ये सिर्फ इसका tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये tan इनवर्स और दोनों साइड का tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन x। दैट इज 2, यहां साइन से साइन, यहां साइन स्क्वायर है, 1 साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 दैट इज 2 cos x अपॉन साइन से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 2 cos x अपॉन साइन x होगा, 2 cos x अपॉन साइन x इक्वल टू 2 होगा, और 2 से यहां 2 भी कैंसिल, इक्वल टू यहां 2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन यहां स्क्वायर है, एक साइन कैंसिल, यहां कुछ नहीं 1 बचा, तो यहां 2/1 लिख सकते हो, 2/1, और x 2 cos x बाई साइन x, 2 cos x बाई साइन x, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू cos x बाई साइन x इक्वल टू 1, cos x बाई साइन x मीन्स cot x, cos बाई साइन तो cot होगा, cot x इक्वल टू 1, cot 1 है तो tan भी 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, देयरफॉर tan x इक्वल टू 1, और tan x इक्वल टू 1 के प्लेस पे लिख सकते हो tan पाई अपॉन 4। अब एक फॉर्मूला है tan x, इफ tan x इक्वल टू tan y, इफ tan x इक्वल टू tan y, देयरफॉर x इक्वल टू n पाई प्लस y, ये फॉर्मूला है। tan x, if tan x इक्वल टू tan x इक्वल टू tan y के प्लेस पे पाई बाई 4 है, देन x इक्वल टू n पाई प्लस y, तो यहाँ x इक्वल टू, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस y, और y के प्लेस पे यहाँ पाई बाई 4 है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, ये आंसर इसका। 11 नंबर सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 12, tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू tan इनवर्स x।
यहाँ x के प्लेस पे tan x, x के प्लेस पे यदि हम tan स्क्वायर पुट करते हैं, x के प्लेस पे tan स्क्वायर या tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर या tan इनवर्स x इक्वल टू लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा x, tan थीटा इक्वल टू x, यानी x के प्लेस पे क्या होगा tan थीटा। तो यहां LHS अब लेंगे, LHS क्या है इसका, tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, या इसको और भी इजी मेथड से इसको किया जा सकता है। tan इनवर्स इसको सॉल्व करना है, तो ये प्रूफ तो करना नहीं है, सॉल्व करना है। तो यहाँ 2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू गिवन है 1/2 tan इनवर्स x, ये गिवन है। अब इसका 2 को राइट साइड यानी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2 tan इनवर्स x के प्लेस पे यहाँ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू tan इनवर्स x होगा। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां आ जाएगा 2। अब ये 2 tan इनवर्स x पूरे को यदि हम x पढ़ते हैं तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो यहां 2 tan इनवर्स x का फॉर्म है, यदि पूरे को x पढ़ते हैं तो ये 2 tan इनवर्स x, फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 2x, दैट इज tan इनवर्स 2x 2 इंटू x, और x के प्लेस पे 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर मीन्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x, दैट इज tan, यहां दोनों साइड यदि tan लगाएंगे तो tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, यहां भी tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो दोनों साइड का tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 2 इंटू 1 माइनस x, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस x, 2 इंटू 1, दोनों साइड यहां tan से tan लगाएंगे, दोनों साइड tan, तो tan इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू x, यहां भी tan इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू x, यानी दोनों साइड इक्वेट करने पे tan इनवर्स कैंसिल होगा। 2 इंटू 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x ये हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर है, यहां आ जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन एलसीएम 1 प्लस x का होल स्क्वायर, 1 प्लस x का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू, और इक्वल टू राइट साइड क्या है, x बचेगा, सिर्फ यहां x होगा, ठीक है। अब इसको यदि एक लाइन में लिखेंगे तो ये इसका स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर दोनों डिनोमिनेटर में है तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 इंटू 1 माइनस x, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस x 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x होगा, ये होगा। अब ये 2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके फॉर्म हो जाएगा, 2 इंटू दैट इज 2 इंटू
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी, ए तो इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पे कन्वर्ट करो, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर पे कन्वर्ट करो और फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या एक फॉर्मूला बेस ऐसे एक डायरेक्ट भी कर सकते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab, यानी 4ab 4 इंटू ए के प्लेस पे 1 और इंटू बी के प्लेस पे x। कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये फॉर्मूला है। यहाँ इसी फॉर्म में है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए के प्लेस पे 1 और बी के प्लेस पे x लेते हैं, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, 4 इंटू ए 1 इंटू एक्स तो 4x होगा, इसको डायरेक्टली 4x लिख सकते हो, तो ये 4x और इक्वल टू x, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 होगा, प्लस माइनस 1/√3, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस होगा नहीं, यहाँ x इज ग्रेटर देन 0, इसलिए यह नेगेटिव तो होगा नहीं, देयरफॉर x इक्वल टू 1/√3, ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर x का वैल्यू होगा 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, साइन इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स x को यदि हम थीटा लेते हैं, क्योंकि उसको साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर tan थीटा, ये राइट साइड जाएगा, ये tan थीटा यहां होगा tan थीटा इक्वल टू x, tan थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। अब हमें क्या ये मिलेगा, साइन इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू साइन, और tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें tan थीटा इक्वल टू x है, tan थीटा इक्वल टू x, तो cot थीटा इक्वल टू, cot थीटा इससे क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/x, cot थीटा का वैल्यू 1/x है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/x है, तो इसका स्क्वायर 1/x स्क्वायर। अब इससे चलो पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद पुट करेंगे। कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रूट में ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू आ गया यहाँ, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक, इससे यदि साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू ये है, तो साइन इसका रेसिप्रोकल होगा, x ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू किसका फाइंड करना है, साइन इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू साइन, और tan इनवर्स x को यहां क्या पुट किए थे, थीटा, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू हमें मिल गया x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑप्शन डी करेक्ट है, x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 30 नंबर सॉल्व हुआ। नेक्स्ट
14 नंबर, और ये मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है ये 14 नंबर। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसमें हम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा पुट करेंगे। इससे हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा एक्स, साइन थीटा का वैल्यू एक्स मिलेगा। तो ये फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स, क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये क्वेश्चन है। दैट इज साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 और साइन इनवर्स एक्स को थीटा यहां लेट करते हैं, ये लेट किए हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होगा इक्वल टू पाई अपॉन 2। दैट इज साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये राइट साइड जाएगा तो थीटा प्लस हो जाएगा, 2 थीटा माइनस था, यहाँ राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। यहां से यदि साइन हटाते हैं यानी 1 माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये राइट साइड जाएगा तो साइन लग जाएगा उसमें, तो साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, और साइन पाई बाई 2 मीन्स 90 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला है कॉस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये होगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस 2 थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब 1 माइनस एक्स इक्वल टू, दैट इज 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां कॉस 2 थीटा के प्लेस पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 theta equal to 1 minus sin square theta, that is 1 minus x equal to 1 minus sin square theta, और sin theta के प्लेस पे है x है तो sin square theta equal to x square, तो यहाँ होगा 1 minus x square, that is 1 minus x square, ये राइट साइड जाएगा x square प्लस x square को लेफ्ट साइड लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1, ये राइट साइड जाएगा माइनस 1, यानी x कॉमन आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे दो वैल्यू आ रहा है, एक x इक्वल टू 0 और एक x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, दो वैल्यू आ रहा है। अब चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड है। cos 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलो फिर से इसको लिख लेते हैं, यहाँ मिस्टेक हो रहा था फॉर्मूला में। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, दैट इज 1 माइनस x इक्वल टू 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू x है तो 1 माइनस 2x स्क्वायर होगा,
1 माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर लेफ्ट साइड आएगा प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 1 माइनस 1, दैट इज इसमें x कॉमन आएगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे x इक्वल टू एक 0 वैल्यू आएगा और एक 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, 2x माइनस 1 0, इससे x इक्वल टू 1/2, दो वैल्यू आया 0 और 1/2। लेकिन पहले चेक करना है कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड है। ये देखो ऑप्शन में 0 और 1/2 भी है, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेना है कि कौन सा वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड है। सपोज दैट हम x इक्वल टू 1/2 रखते हैं, x इक्वल टू 1/2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन 1 माइनस 1/2, सॉरी साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 और माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये होगा। जहां x है वहां हम 1/2 रख के चेक करते हैं तो ये हो रहा है। तो इससे वैल्यू आ रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2 और माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 मीन्स साइन कितने डिग्री 30 डिग्री यानी π/6, तो इससे वैल्यू मिल जाएगा π/6 और माइनस 2 इंटू π/6, 2 3 जा 6 इक्वल टू π/6 माइनस π/3, π/6 माइनस π/3, तो ये 6 और 3 का एलसीएम 6, पाई माइनस 2 इक्वल टू माइनस π/6, जबकि यहाँ राइट साइड π/2 है इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो x इक्वल टू 1/2 क्या होगा, ये नहीं होगा, ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब 0 रख के देखते हैं तो देखो यहाँ यदि 0 रखते हो तो साइन 1 माइनस 0 यानी साइन 1 होगा और साइन 1 किसका वैल्यू है π/2 का वैल्यू है, माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0, यहाँ 0 रखो x के प्लेस पे 0 रखे तो साइन इनवर्स 1 होगा और साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2, माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0 मीन्स 0 यानी π/2 माइनस 0 इक्वल टू 0, सॉरी π/2 माइनस 0 π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2 यानी π/2 आ रहा है। तो इसका क्या होगा 0, ये 0 वैल्यू होगा तो x इक्वल टू 0 आंसर आएगा। देखो कंफ्यूजन के लिए दोनों वैल्यू गिवन है 0 और 1/2, लेकिन 1/2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसलिए 1/2 नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 0, तो x इक्वल टू 0। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कंप्लीट हुआ। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।